हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स कैसे बना सकते हैं आप चंद मिनट्स में, तो ये सिखाऊंगा। यहाँ पे बीएड की असाइनमेंट्स बनाना मैं सिखा रहा हूँ। तो असाइनमेंट्स के नाम से एक फोल्डर है, यहाँ पे 8601 ये बुक का कोड है बीएड की, और ये पीडीएफ में जो है बुक है, और 8601 में असाइनमेंट और असाइनमेंट के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से ये दोनों फाइल्स दी जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि वार्निंग्स वगैरह और कोर्स का नेम कोड वगैरह, और नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे दो असाइनमेंट्स हैं, एक बुक की दो असाइनमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे मैं इसको देख करके आपको दिखा देता हूँ। पहली असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो यूनिट 1 से लेके 4 तक, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो ये पहली असाइनमेंट है। दूसरी असाइनमेंट यहाँ पे है, मैंने पहली बनाई थी तो मैं अब दूसरी असाइनमेंट यहाँ पे बनाऊंगा। और इजीली इस असाइनमेंट को कैसे बना सकते हैं चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे इसको तो ओपन रहने दें, और यहाँ से मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, और बिल्कुल यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया। बिल्कुल मैं बिगनिंग से बताऊंगा, बिल्कुल जो बिगनर्स हैं कंप्यूटर के बारे में अभी समझते भी नहीं है कि कैसे यूज़ करना है, एमएस वर्ड को कैसे यूज़ करना है, तो ताकि वो भी इजीली समझ सकें इसको। तो यहाँ पे मैं ये करता हूँ, इसको क्लोज करते हैं। मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ, आपके कंप्यूटर में भी क्रोम होगा या जिससे भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। मैं यहाँ से ये क्रोम ओपन करता हूँ, और यहाँ से मैं कोई एक अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। आपके पास अगर एक ही अकाउंट है तो डायरेक्ट वही ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पे पहले तो सर्च करते हैं चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पे चले जाते हैं, चैट जीपीटी को ओपन करते हैं, और यहाँ पे इसको ओपन होने दें। आपका इंटरनेट कनेक्शन मस्ट आपका होना चाहिए इसके साथ, अगर चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो। हम चैट जीपीटी से लिखवाएंगे उस तरह से नहीं, हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे, लिखेंगे हम बुक से ही, लेकिन बुक को हम चैट जीपीटी के हवाले कर देंगे, और चैट जीपीटी उस बुक से देख के खुद लिखता रहेगा, खुद असाइनमेंट बनाता रहेगा। तो कैसे करना है, अभी ये लॉगिन नहीं है तो मैं इसको लॉगिन ही करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है वो, अब मैंने यहाँ मेरा गूगल अकाउंट बना हुआ है तो मैं कंटिन्यू विद गूगल ही करूँगा। कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करते हैं, और अब ये मेरा अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है। ये यहाँ पे मैंने पहले भी कुछ काम किया हुआ है। मैं यहाँ पे अब इस तरह से आपका भी आ जाएगा, और यहाँ पे अटैच फाइल पे क्लिक करें, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करें, और यहाँ पे जहाँ पे आपकी असाइनमेंट है रखी हुई, सॉरी असाइनमेंट और उसके साथ एक बुक रखी थी 8601 के, तो डेस्कटॉप पे है तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे असाइनमेंट वाले फोल्डर के अंदर मैंने रखी हुई है, तो यहाँ पे वो फाइल डिस्प्ले नहीं हो रही, जो पीडीएफ वाली फाइल है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। तो इसको चलिए चेक करते हैं ये क्यों डिस्प्ले नहीं हो रही। असाइनमेंट के अंदर 8601 की फ़ाइल थी, मैं दोबारा अटैच पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम क्यों, शायद इस फोल्डर के अंदर थी तो डिस्प्ले नहीं हो रही। मैं इसको ओपन रख लेता हूँ बाहर, यहाँ इसको ओपन करता हूँ। ओहो, अच्छा मैंने वो डिलीट कर दी यहाँ से कहीं, तो मैं इसको दोबारा यहाँ यहाँ पे है, यहाँ से उठा के मैं वापस अपने असाइनमेंट वाले फ़ोल्डर में रखता हूँ, और यहाँ पे वापस मैं अटैच फाइल में जाता हूँ, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर में जाता हूँ डेस्कटॉप पे, और अब मैं असाइनमेंट में जाके 8601, चूँकि मैंने इसी फोल्डर में रखी थी तो डाउनलोड वाले फोल्डर में भी पड़ी थी, लेकिन मैं आपको अलग से समझाना चाहता था तो कि आप कंफ्यूज ना हो, तो असाइनमेंट वाले फोल्डर में रख दी थी। तो यहाँ पे 8601 इस तरह से आ गई, ओपन करें तो यहाँ पे ये अपलोड हो रही है, ये पीडीएफ फाइल अपलोड हो रही है। तो इसको अपलोड होने दें, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, चूँकि ये काफ़ी एमबी की है, काफ़ी ज़्यादा पेजेस है। ये हमने इस चैट जीपीटी को देना है कि आप इस बुक पे करें, इस बुक से क्वेश्चन हेलो, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ हेलो आई वांट टू मेक, या आई वांट टू राइट असाइनमेंट, या मेक असाइनमेंट। ऑल आंसर्स आर अवेलेबल इन दिस डॉक्यूमेंट, प्लीज़ रीड दिस document and help me to solve my
ASSIGN असाइनमेंट, इस तरह कुछ भी आप इसको कह दें। जैसे इसको बताना है कि हमने ये रीज़न बतानी है कि ये डॉक्यूमेंट आपको क्यों दे रहे हैं। तो इसका मैंने लिखा है कि मैं असाइनमेंट बनाना चाहता हूँ, आई वांट टू मेक असाइनमेंट, ऑल आंसर्स आर अवेलेबल इन दिस डॉक्यूमेंट, इसमें आंसर्स अवेलेबल होंगे सारे क्वेश्चंस के। तो रीड दिस डॉक्यूमेंट, इसको रीड करो और मुझे असाइनमेंट सॉल्व करने में मेरी हेल्प करो। तो यहाँ पे मैं इसको इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे ये रीडिंग कर रहा है देखें, और ये कह रहा है कि आई कैन हेल्प यू विद योर असाइनमेंट बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट की बेस पे ये हमारी हेल्प करेगा। अब जाते हैं यहाँ पे असाइनमेंट में, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है। तो मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ, 60-20 को भी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद कॉपी किस तरह से करेंगे, मैं बिल्कुल बिगनर्स जो है, ताकि कंप्यूटर जो समझते नहीं है तो वो भी इसको बना सकें। यहाँ पे आप माउस से सिलेक्ट करें, या आप यहाँ पे शिफ्ट और फिर एरो की जो होती है उससे भी, एरो ये जो तीर से बने होते हैं इससे भी आप, ये आपके कीबोर्ड के राइट साइड पे होंगे तो इससे भी आप कर सकते हैं। फिर आप माउस से राइट क्लिक करें, कॉपी करें इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएं वापस अपने चैट जीपीटी में, और यहाँ पे पहले तो इंस्ट्रक्शंस लिखें कि प्लीज़ राइट लॉन्गर आंसर, यानी कि कितने वर्ड्स पे हो, प्लीज़ राइट लॉन्गर आंसर मोर देन कितने वर्ड्स, या वर्ड्स को छोड़े, मैं यहाँ पे वर्ड्स नहीं लिखता। प्लीज़ राइट लॉन्गर आंसर फॉर 20 मार्क्स। कितने पेजेस होने चाहिए, एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस, 3 पेजेस है एटलीस्ट, मैं इसको कह देता हूँ एटलीस्ट 3 पेजेस। एंड आंसर कहाँ से लिखो, प्लेजरिज्म ना हो। यहाँ पे जो भी इन्होंने लिखा हुआ है, ये जो ऊपर हदायत इन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं कि प्लेजरिज्म ना हो। तो प्लेजरिज्म मतलब कि कहीं से और इंटरनेट से उठा के ये ना लिखे। प्लेजरिज्म इज़ नॉट अलाउड, प्लेजरिज्म अलाउड नहीं है। और दूसरा ये करो कि राइट फाइंड द आंसर फ्रॉम बुक, बुक से आंसर आप फाइंड करो एंड राइट इट। बस यहाँ पे कॉलन लगा के आगे पेस्ट कर दें जो आपने कॉपी किया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेस्ट कर दिया मैंने ये आगे। और यहाँ पे इसको दे दिया कि प्लीज़ राइट लॉन्गर आंसर फॉर 20 मार्क्स एटलीस्ट 3 पेजेस, प्लेजरिज्म इज़ नॉट अलाउड, फाइंड द आंसर फ्रॉम बुक एंड राइट इट। आप बुक ना, इसको कहेंगे, इसको क्या पता बुक कौन सी है, फ्रॉम डॉक्यूमेंट, गिवन डॉक्यूमेंट, जो इसको दिया हुआ है डॉक्यूमेंट, फ्रॉम गिवन डॉक्यूमेंट एंड राइट इट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अब इंटर करते हैं, तो यहाँ पे ये लिखेगा आप। तो यहाँ से ये ऊपर तो इसने वैसे ही लिखा है, तो यहाँ पे आंसर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से एडवांटेज ऑफ ये। और भी इसको इंस्ट्रक्शन दें, दोबारा रीराइट करवाना चाहें तो आप इसको करवा सकते हैं कि ये बहुत शार्ट है, तो आई वांट लॉन्गर एक्सप्लेनेशन। तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ आई वांट लॉन्गर आंसर, आई प्लीज़ राइट डिटेल आंसर इन डिटेल, प्लीज़ राइट आंसर इन डिटेल्स। इट इज़ वेरी शॉर्ट, ये बहुत शॉर्ट है। और हेडिंग के नीचे टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, तो मैं इसको कहूँगा कि टेक्स्ट ज़्यादा ऐड करो। सो मिनिमम हेडिंग्स, यहाँ पे इसको वर्ड्स भी आप बता सकते हैं कि 2000 वर्ड्स से ज़्यादा हो या इतने, इस तरह से। एंड एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस। अब ये इसको सही देखें, ये लिख रहा है सही, लेकिन इसने हेडिंग्स बिल्कुल ही कम कर दी हैं, फिर भी काफ़ी हैं। अब इसने ज़्यादा बहुत ही डिटेल के साथ लिख दिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा पहले क्वेश्चन में। बाकी आप क्वेश्चंस जो है, बाकी क्वेश्चंस वो इसको जस्ट आपने क्वेश्चन पेस्ट करने, आंसर खुद ही लिखता जाएगा। जस्ट पहले क्वेश्चन जो है उसके बारे में इसको सही समझाना है। अभी इसने ज़्यादातर टेक्स्ट लिख दिया है। आल्सो यूज़ प्रॉपर हेडिंग्स,
या इससे चैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से आप इसको कहेंगे उसी तरह से लिखेगा ये। लेकिन पहला क्वेश्चन जो है उसका ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये देखें बहुत ज़बरदस्त इसने लिखा है, अब हेडिंग्स भी दे रहा है और काफ़ी लॉन्गर टेक्स्ट भी है, काफ़ी बड़ा आंसर इसने लिखा है। ये देखें अभी भी लिख रहा है। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। अब पहला क्वेश्चन मेरा हो गया, उसका कंक्लूजन भी आ गया। अब कंक्लूजन भी आप इसको कह दें, मैंने लिखा तो नहीं था, आप साथ लिख दिया करेंगे एंड पे इसके कंक्लूजन भी लिखो, प्लीज़ राइट कंक्लूजन एट द एंड ऑफ आंसर। तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके माउस से। तो कहाँ तक कॉपी करना है? यहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यानी कि ऊपर वाला नहीं, ऊपर तो इसने काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ से जो लास्ट आंसर इसने लिखा है मैं वो मैंने कॉपी किया यहाँ तक। तो यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी, बल्कि मैं बिल्कुल ही बिगनिंग से आपको यहाँ पे असाइनमेंट बनाते हैं। राइट क्लिक, न्यू पे आते हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये ओपन किया और ये मेरी असाइनमेंट 2 है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे असाइनमेंट आपने कैसे लेआउट सेट करना है, पहले लेआउट पे जाएं और यहाँ पे साइज़ पे जाएं और साइज़ आपका A4 होना चाहिए, ठीक है, A4 साइज़। उसके बाद मार्जिन पे आएँ, फिर कस्टम मार्जिन पे आएँ, यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट है तो कस्टम मार्जिन पे आ जाएं और यहाँ से यानी कि लेफ़्ट साइड से थोड़ा मुझे ज़्यादा चाहिए 1.2 इंचज़, यहाँ पे 1.2 कर देता हूँ और राइट से बाकी सब सही है। टॉप से 1 है तो टॉप से भी मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 0.8 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर आ गया। ये यहाँ से ज़्यादा स्पेस मैंने दे दी, बाकी इन साइडों से थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे आपने पेस्ट किस तरह से करना है, राइट क्लिक, यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है, यहाँ से भी पेस्ट होता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। जो लास्ट वाला है कीप टेक्स्ट ओनली, आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये पेस्ट हो गया। अब आपने इसको फॉर्मेटिंग इसकी कैसे करनी है, पहले आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, कंट्रोल A आप करें, सारा सिलेक्ट हो जाएगा टेक्स्ट। उसके बाद कंट्रोल J करें, जिससे ये लाइंस जो है ये बराबर हो जाएंगी, ये लाइंस जो आ रही है ना ये बराबर होनी चाहिए एंड पे। तो कंट्रोल J करें तो ये लाइंस बराबर हो गई। उसके बाद वापस ये सिलेक्ट ही रहे और आप होम पे क्लिक करें। यहाँ पे होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएं, ये जो एरो है ऊपर, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके इस लाइंस के दरमियान स्पेस 1.5 होनी चाहिए, 1.5। ये प्रॉपर सारी सेटिंग हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और सॉरी मैं नीचे आ गया। तो यहाँ पे टॉप पे पहले क्वेश्चन हमने टाइप करना है। क्वेश्चन वाली जो थी वो यहाँ पे देखिए MS वर्ड पे आए तो ये इस साइड पे क्वेश्चन वाला वो ओपन है और इस साइड पे हमने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया दोनों अभी ओपन है। तो हम इस पे जाएं वापस और यहाँ से असाइनमेंट 2 का जो क्वेश्चन जिसका आंसर लिखा है हमने उसको कॉपी करते हैं। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम इसको सेम एज इट इज़ इसी तरह से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे आएँ और यहाँ पे जहाँ पे असाइनमेंट बना रहे हैं हम अपनी, उसमें फिर राइट क्लिक और इस तरह से पेस्ट कर दें और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके वापस आप पहले, अच्छा इस सारे का जो कंट्रोल A करके आपने यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन लिखना है। टाइम्स न्यू रोमन लिखेंगे, ये टाइम्स न्यू रोमन होता है तो मैं यही यूज़ करता हूँ, असाइनमेंट में यही यूज़ करना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट फैमिली। और उसके बाद सब पूरे टेक्स्ट का यहाँ पे सारा कंट्रोल A करके सारा सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल A। उसके बाद सारा फॉन्ट जो है वो 12 कर दें, 12 सब का हो गया, यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट का 12 ही रहेगा इसका साइज़। तो यहाँ पे आप क्लिक करें और या यहाँ से तो या यहाँ से इसका ये चूँकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं 16 करता हूँ, यहाँ पे 16 और कंट्रोल B करके बोल्ड कर दें, या फिर यहाँ पे सिलेक्ट ही रहे और यहाँ पे B पे क्लिक करें तो बोल्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया, फिर इंटर करें और यहाँ पे ANSWER आंसर लिख दें और इसको भी मैं 16 ही करता हूँ, 16। और फिर इसको B पे क्लिक करके बोल्ड पे, बिल्कुल बिगनर्स को सिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आंसर्स भी ये दोनों का फॉन्ट हमने साइज़ कितना रखा, 16। तो ये जो नीचे हेडिंग है इसका मैं रखूँगा यहाँ पे 14, मेन जो हेडिंग है इसका 14 और यहाँ पे इसको भी बोल्ड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है तो मैं इसको बैक स्पेस करके बैक स्पेस वाला बटन प्रेस करूँगा तो ये ख़त्म करूँगा। और ये जो मेन हेडिंग्स हैं इनका जो फॉन्ट है वो 14 रख के तो बोल्ड करते जाएं। और जो सब हेडिंग है देखें इसके नीचे यहाँ पे भी स्पेस आ रही है, इसको बैक स्पेस दबा के प्रेस करें बैक स्पेस का बटन तो ख़त्म हो गया। अब इसको सिलेक्ट करें, ये भी हेडिंग है तो इसको इसी तरह से बोल्ड कर देता हूँ और साइज़ इसका 12 ही रहने देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसका हमने 16 रखा है और आंसर जो वर्ड लिखा है उसका भी 16
और बाकी जो मेन हेडिंग्स हैं इनका फॉन्ट 14, और जो ये भी मेन हेडिंग है इसका भी 14। जो आगे बिल्कुल सब हेडिंग छोटी हेडिंग्स आती हैं वो 12 ही रहेगा, सिर्फ उनको आपने बोल्ड कर देना है। यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करें तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है, बोल्ड मतलब थोड़ा सा मोटा। और फिर नीचे आते जाएं इसी तरह से, और यहाँ पे ये भी मेन हेडिंग नहीं है, ये एडवांटेजेस इसकी मेन हेडिंग है और ये आगे सब हेडिंग्स हैं, तो इनको जस्ट बोल्ड करना है, इनका फॉन्ट साइज इंक्रीज नहीं करना क्योंकि ये आगे छोटी हेडिंग्स हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है वहाँ पे कर्सर लेके, जब कर्सर यहाँ पे चला जाए तो बैक स्पेस प्रेस करें, फिर यहाँ पे बैक स्पेस, और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल बी, क्योंकि ये मेन इस एडवांटेजेस के ये आगे सब हेडिंग्स हैं, तो हम इनको 12 ही रहने देंगे, फॉन्ट जस्ट बोल्ड करते जाएं। इसी तरह आपने इस पूरे क्वेश्चन की सेटिंग करनी है। यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म, यहाँ पे कंट्रोल बी, फिर नीचे आएँ और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म, यहाँ से भी एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म, और इसको कंट्रोल बी, क्योंकि ये उसी के एडवांटेजेस हैं। यहाँ से भी एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बी, फिर नीचे आते जाएं। तो अब ये डिसएडवांटेजेस एक दूसरी मेन हेडिंग है, तो इसको मैं 12 की जगह 14 करूँगा और इसको बी कर दूंगा। यानी कि मेन हेडिंग्स जैसे हेडिंग्स होती हैं क्वेश्चन में भी, जो बड़ी हेडिंग होती है उसको 14 दें और जो छोटी हेडिंग्स हैं उनको 12 ही रहने दें उसका फॉन्ट, और जस्ट बोल्ड कर दें। बोल्ड तो दोनों होंगे, ये भी बोल्ड होगा, ये इसका चूँकि सब हेडिंग है, छोटी हेडिंग है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से प्लस पे क्लिक करके बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। ये देखें, ये मेन हेडिंग है और ये सब हेडिंग है। मेन हेडिंग का साइज़ हमने रखा 14 तक, थोड़ी बड़ी नज़र आए, और इसका 12 ही है जो हमने सारा सेलेक्ट करके 12 ही कर दिया था, और बी यानी कि बोल्ड। एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे ख़त्म, यहाँ से भी ख़त्म, और यहाँ पे सिलेक्ट करें कंट्रोल बी करें, फिर यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म, एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म, और यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल बी, और फिर यहाँ पे ख़त्म, यहाँ से भी एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म ऊपर नीचे से, और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बी। ये भी डिपेंडेंस ऑन स्टूडेंट प्रिपरेशन, ये भी उसी में आता है, कंट्रोल बी। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस काफ़ी आ रही है, तो यहाँ पे जहाँ पे एक्स्ट्रा आ रही है तो वहाँ पे आप कर्सर लेके बैक स्पेस प्रेस कर दें। ये मेरे ख्याल में चैलेंजेस इन असाइनमेंट, इसको छोड़ें, ये भी अलग चीज़ है एक, ये 14 कर देते हैं। रूल्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लासरूम डिस्कशन, ये इसको भी हम 14 नहीं करना था, ये डिसएडवांटेज में ही आता है, तो 12। तो यहाँ पे ये मेन हेडिंग है, तो इसको करते हैं 14 और बोल्ड, और ये आगे इसकी सब हेडिंग आ गई तो इसको सिर्फ बोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा अब आपको समझ आ रही होगी, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ थोड़ा। बाकी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो जस्ट हमने चैट जीपीटी को देने और कुछ भी नहीं करना उसको। तो देखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि आपने वो कैसे लिखना है, उसके बाद चैट जीपीटी खुद ही समझ जाएगा, आपने उसी टैब के अंदर अगर आप काम करेंगे तो। कंट्रोल बी, यहाँ पे इसको कंट्रोल बी, थोड़ा पढ़ भी लें इसको, ये ना हो कि आप कुछ और ही पेस्ट करते रहें अननेसेसरी थिंग्स। अभी ये उसने बिल्कुल उसी बुक से लिखा है जो मैंने उसको दी थी डॉक्यूमेंट, काफ़ी बड़ा इसने लिख दिया है, ये तो कोई 4 पेजेस हो गए क्वेश्चन के आंसर के। तो आप इससे, जो उसने पहले लिखा था वो भी सही ही था, लेकिन मैंने ज़्यादा आपको एक्सप्लेन किया कि आप अगर आपके पास सही ना लिखे तो आप दोबारा भी कैसे लिखवा सकते हैं। ये इसने को तकरीबन कोई 4 से 5 पेज लिख दिए हैं। तो ये कंक्लूजन भी मेन हेडिंग है, तो इसका फॉन्ट जो है वो 14 कर दें। अब ये पूरा क्वेश्चन हो गया और बिल्कुल सही फॉर्मेट हुआ, देखें एंड पे बिल्कुल लाइंस बराबर हैं, इनके दरमियान में स्पेस देखें सबकी सेम है, 1.5 रखी है, और हेडिंग्स भी प्रॉपर मैंने दे दी हैं। अब ये करने के बाद आपने लाजमी कंट्रोल एस करना है, सेव करना है इस डॉक्यूमेंट को। आप इसको मस्ट सेव करें, सेव कर दिया मैंने ऑलरेडी, वहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव ही था ये, फिर दोबारा भी सेव कर दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन 1 हो गया। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, इसी तरह से सारे। यहाँ पे आके नीचे वाले पेज से, चूँकि अलग पेज से उसको शुरू करते हैं यहाँ से। तो मैं आता हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी में आने से पहले मैं अपना यहाँ से ये क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे इनको इसी तरह से कॉपी करना है। ये दूसरा क्वेश्चन कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करने से पहले आप इसको कह दें राइट लॉन्गर आंसर
आल्सो फॉर दिस और कॉलन करके पेस्ट कर दें। ठीक है, अब ये खुद ही समझ गया है कि क्या चाह रहा है वो। अब देखें खुद ही वो सही करके लिख देगा इसको, और बुक से ही उसी डॉक्यूमेंट से ही लिखेगा। ये देखें सही ये लिख रहा है। आप इसको कह भी सकते हैं कि डॉक्यूमेंट से लिखो भाई, जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है उसी में से लिखो, अपनी तरफ से नहीं लिखना। तो यहाँ पे देखें ये लिख रहा है, मैं साथ साथ कॉपी भी कर रहा हूँ, माउस से क्लिक किया हुआ है तो ये सारा मैंने कॉपी भी कर लिया। कंट्रोल सी करें या राइट क्लिक करके कॉपी कर लें और यहाँ पे आएँ वापस अपनी असाइनमेंट जिसमें बना रहे हैं, और यहाँ पे देखें यहाँ पे हमने इस पेज क्लोज किया था, नेक्स्ट पेज पे आगे थे, इंटर प्रेस करके, और यहाँ पे आके फिर राइट क्लिक करें, फिर यहाँ पे पेस्ट करें, और फिर आप इसी को सारा तो नहीं करना आपने, जस्ट आपने ये करना है यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग आप कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन उसके साथ ताकि छेड़छाड़ नहीं करनी। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, पहले सारा जो कंटेंट है वो पेस्ट करके 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर, उसके बाद एंड पे फॉर्मेटिंग करें। अब मुझे दोबारा यहाँ पे कंट्रोल ए नहीं करना, क्योंकि कंट्रोल ए करूँगा तो ऊपर वाला टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये जो किया हुआ है। ठीक, तो मैं आप यही है कि सारा पेस्ट करके सारे आंसर लिखवा के एंड पे जाके इसकी ये फॉर्मेटिंग वगैरह करें। तो मैं अभी ये करूँगा कि इससे पीछे तो काम किया हुआ, तो मैं यहाँ से आगे सिलेक्ट करूँगा, पहले माउस से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, तो टाइम्स न्यू रोमन ही होगा ये। तो वैसे चेक भी कर लेता हूँ मैं इसको, टाइम्स न्यू रोमन फंट फैमिली, और 12 भी फंट फैमिली साइज़ भी 12 कर दिया। उसके बाद इस सारे, अच्छा वो वापस डीसिलेक्ट हो गया, तो वापस इसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा मैनुअली इसी तरह से माउस से। कहाँ तक जाना है मैंने, अच्छा इस कंक्लूजन के यहाँ तक। तो यहाँ पे अब मैं कंट्रोल सेलेक्ट हो गया, तो कंट्रोल जे करके लाइंस भी बराबर कर दी मैंने, ये लाइंस बराबर हो गई। बाकी बस ठीक ही है सेटिंग, 1.5 ही ले रहा है वो स्पेस। तो यहाँ पे आके इस पहले ऊपर क्वेश्चन पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पहले क्वेश्चन होना चाहिए, तो क्वेश्चन वाली टैब में जाता हूँ वापस, और यहाँ से ये क्वेश्चन का ऑलरेडी सिलेक्ट है तो कंट्रोल सी करके कॉपी किया, सॉरी यहाँ पे वापस आ जाते हैं अपनी असाइनमेंट में, और यहाँ पे कंट्रोल वी नहीं करना बल्कि यहाँ पे इस तरह से टेक्स्ट पेस्ट करना है, और फिर इसको करके क्वेश्चन को हमने कितना रखा था 16 बोल्ड। ठीक है, आप 15 भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं, मैं 16 रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ANSWER आंसर, और इसको भी 16 और बी, और यहाँ पे ये मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग का मैंने आपको क्या बताया था, बोल्ड तो करना ही है, और मेन हेडिंग 14 और सब हेडिंग 12, बस सेम रहे। ये भी मेन हेडिंग ही है, आगे ये इसकी सब हेडिंग है। तो मेन हेडिंग कौन सी है, कितना रखना है, बोल्ड 12 की जगह 14, और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म, ऊपर से भी एक्स्ट्रा स्पेस, बैक स्पेस वाला बटन दबा के ख़त्म, और ये सब हेडिंग है, तो जस्ट कंट्रोल बी करके इसको हमने कर दिया बोल्ड, सेलेक्ट किया और कंट्रोल बी प्रेस किया, एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म, सेलेक्ट करें, कंट्रोल बी प्रेस करें, फिर इसी तरह से आपने सारा ये ठीक कर लेना है। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। सारा काम करने के बाद ये साइड पे सेव वाला ये ऑप्शन होता है, ये सेव वाला बटन होता है। एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका ये है, फाइल पे क्लिक करें और यहाँ से सेव करें। सेव आपने साथ साथ करते जाना है, ये ना आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और लाइट चली जाए तो ये सेव ही ना हो, तो फिर सारा काम आपका ज़ाया हो जाएगा। तो आप जो भी क्वेश्चन आंसर लिखें, आंसर लिखने के बाद आप उसको सेव कर लें, ताकि जब आप दोबारा कंप्यूटर ऑन करें तो सारा कुछ सेव रहे। मैं अभी सारे को क्लोज़ करता हूँ, सारा कुछ क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके। ये असाइनमेंट 2 थी मेरी, तो इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ पे जो मैंने काम किया था वो सेव होगा, आप चेक कर लें। ये कुछ स्लो हो गया थोड़ा, तो चलें, आपको समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।